मौजूद है लोहारू हल्के के अंतिम छोर पर, यानी कि मोरका गांव में राजस्थान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ और एक छोटा सा गांव, और यहाँ पर कांग्रेस से दावेदार टिकट के सबसे मजबूत, सबसे सशक्त है, और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि इनकी टिकट 99% फाइनल हो चुकी है। राजवीर भटिया का जोरदार शानदार कार्यक्रम। भट्टी साहब, हमें जानकारी मिली थी कि मोरका गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम है, लोगों ने बुला रखा है, वहाँ मान सम्मान होगा राजवीर भटिया का। हमने यहाँ के देखा माहौल कुछ हो रही था, ये कौन सा जादू चला दिया आपने? कल मुख्यमंत्री की भी रैली देखी होगी, महिलाओं के लिए उन्होंने एक साइड में कुर्सियां लगाई थी, मेरे ख्याल पर 20-25 महिलाएं में नहीं आई थी, और आज आप देख सकते हो उस रैली से तो 4 गुना लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ये कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति का मैं समझता हूँ एक बदलाव, जहाँ राजनीति एक सेवा भाव का माध्यम है, लोग उसका जो बिजनेस बनाते हैं उसको मैं समझता हूँ कि आज एक बदलाव की लहर हल्का लोहारू ने शुरुआत की। हमारा जो संजय है ना भाई भटिया के प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन लोहारू की जनता ने टिकट दे दिए भाई साहब को, हम जिताएंगे, खुला जिताएंगे। कल जिस तरीके से बड़ी जनसभा थी बीजेपी की भी, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए कि पिछले 10 साल में भाजपा का राज जब से आया है तब से ऐसा काम हुआ है कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करवा पाई। लोहारू में ऐसा काम हुआ आज तक कोई नहीं करवा पाया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये जो झूठ का गड़ा था ये फूट चुका है और जनता सब समझ चुकी है। इतना बावड़ा कोई नहीं है कि वो समझता ना हो। तो ये सब मुद्दे थे, एक भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो आज जो बदलाव का मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लहर चल चुकी है, और आने वाली जो सरकार होगी वो कांग्रेस पार्टी की होगी, आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जेपी दलाल कहते हैं कि इनकी अगर सरकार बन भी जाती है तो 6 महीने भी नहीं पकड़ेगी, गिरा देंगे सरकार। ये अपना आप में एक घमंड वाली बात है, और मैं समझता हूँ कि ये जो समाज है, बड़े बड़े जेपी दलाल का तो कोई ब्योंती नहीं है, बड़े बड़े लोगों को ठीक करने का काम ये हमारा समाज करता है। लेकिन ये घमंड का जो बात आज लोग ये करते हैं, जो कि अपनी मनमानी वाली बात होगी, फिर प्रजातंत्र प्रणाली का कहाँ मतलब रह गया? फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। गरीब का साथी है राजवीर, बहन बेटियां ने पढ़ाने ला रही उसे, आज 40 चला ला रही, एक बस चला के दिखा देना कोई, एक बस और कितना स्कूल खोद रखा। नहीं, आपके मंत्री हैं, वो तो कहते कि हमने बड़ी रोडवेज चलाई, सरकार की चला रखी, मंत्री आपको घर से 1 रुपया है कि नहीं चली? एक का कौन चली ने, प्राइवेट चल रहे हैं सारी। दिया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, इसके भाई के प्रति प्रेम है, भावना है, इसलिए बीजेपी तो भाई साहब वो सरकार है, नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है, डके तो सारे कुल को डकले, नहीं तो नंगी की नंगी है। शुरुआत हुई है, अभी और 2 दिन बाद देखना पूरा अभी बाकी है। हाँ, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है अभी। गरीब लोगों की लड़कियां जब घर में बैठ गई थी डर भय की तरफ से, वो आज भी हमारी लड़कियां हैं वो स्कूल में दोबारा जाने लग गई। ये राजवीर भटिया का हमारे लिए सौभाग्य है। यह बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में काम बिगाड़ो करे कुछ नहीं करे। कई नेता देखे हैं, कई विधायक बनाया है, इनका क्या ढंग है? क्या हो? कच्चा काटो, जम्मा कच्चा काटो। सच्ची बता दो, राजवीर भी गए हो? राजवीर गयो तो राजवीर कट गयो, आ रहे राजवीर गयो कड़े, जम्मा काट दे, हमें बैठे हो छूट जाओगे, जेपी दलाल से छूट जाओगे। फिर भी मंत्री रह लिया 5 साल। घुसखानी डाला ना, कौन सी घुसखानी डाला मंत्री ने? क्या बोले बेरो को नहीं आपने क्या बोले तो कहीं लुगाई बाजी, कहीं छोरी बाजी की छोरी खतर है। वो एक साइकिल को घमंड का भाई छिगाड़ी में रैली कौन करवाई कटर की? घमंड होगा वो, घमंड उधर जाओ इनका। पत्रकार भाई लांबा साहब, यहाँ देखिए आपने, ये पब्लिक वोट गिरेगी वो जीतेगा, ये पब्लिक बनाती है टिकट। भाई राजवीर भटिया, भाई राजवीर भटिया, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा। अब की बार इन लोग का जेजेपी का जनाधार नहीं है, वो सभी वोट राजवीर भटिया को लग गए हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है लोहारू हल्के के अंतिम छोर पर, यानी कि मोरका गांव में राजस्थान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ और एक छोटा सा गांव। और यहां पर कांग्रेस से दावेदार टिकट के सबसे मजबूत, सबसे सशक्त है और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि इनकी टिकट 99% फाइनल हो चुकी है। राजवीर भटिया का जोरदार, शानदार, जानदार कार्यक्रम और छोटे से गाँव का ये नजारा, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आपको जो दिखाई दे रही है, इससे साफ एहसास होता है कि फिलहाल जो है लोहारू हल्के में राजवीर भटिया के प्रति जनता में कितना जो है मान सम्मान और कहीं ना कहीं मोह है। और साथ ही राजवीर भटिया का आज का कार्यक्रम देखने के बाद जो विरोधी हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि विरोधियों को नींद नहीं आने वाली है। राजवीर भटिया हमारे साथ खास बातचीत है, उनसे भी बातचीत करवाएंगे और यहाँ गांव के लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो मोरका गांव में मौजूद है हमारे साथ खास बातचीत में गांव के लोग हैं, गांव की सरदारी है और साथ ही राजवीर भटिया भी बने हुए हैं। भटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। भटिया साहब, पूरे हल्के की रैली थी, एक गाँव का कार्यक्रम था? आज का तो जन सलाब, ये समझ लो कि घर का कोई भी सदस्य नहीं बचा होगा। जो मान सम्मान का जो कार्यक्रम रखा आज, तो पूरे गांव का मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज 36 बिरादरी के भाइयों ने, आपने देखा होगा पगड़ियों की लाइन लगी हुई थी और सभी भाइयों ने मिल करके जो कार्यक्रम किया। और ये आज जो इलेक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि समाज के तमाम भाइयों ने अपने हाथ में ले लिया। ये राजवीर भटिया का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे समाज के 36 बिरादरी के भाइयों का इलेक्शन है। जी भटिया साहब, हमें जानकारी मिली थी कि मोरका गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम है, लोगों ने बुला रखा है, वहाँ मान सम्मान होगा राजवीर भटिया का। हमने यहाँ के देखा माहौल कुछ हो रही था, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, उनसे कई ज़्यादा माताएं बहनें बैठी हैं। ये कौन सा जादू चला दिया आपने? कल मुख्यमंत्री की भी रैली देखी होगी, महिलाओं के लिए उन्होंने एक साइड में कुर्सियां लगाई थी, मेरे ख्याल 20-25 महिलाएं में नहीं आई थी। और आज आप देख सकते हो उस रैली से तो 4 गुना लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो मुख्यमंत्री आया हुआ था। तो आज मैं समझता हूँ कि इतना जन समर्थन शायद देखने को मिलेगा कि इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया। और बधाई के पात्र हैं हमारे नौजवान साथी। आज आप देख रहे हो यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी, उन्हें 4 किलोमीटर लंबा काफिला था और लंबे काफिले के साथ ऊँट भी शामिल किए, ट्रैक्टर भी, गाड़ियाँ भी, मोटरसाइकिल भी, पैदल भी, यानी कि हर तरह से। भटिया साहब, मैं वही जानना चाहता हूँ, आज के दिन राजनीति में तमाम लोग सक्रिय हैं, चुनाव के समय पर और भी कई लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं, जिनको बरसाती मेंढक की तरह माना जाता है कि चुनावी मेंढक निकल आए। लेकिन आप लगातार पिछले कई वर्षों से लगे हुए हो और जब किसी भी गांव में जाते हैं, फूल मालाओं की झड़ी लग जाती है, फूल बरसा के स्वागत किया जाता है, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ आपका स्वागत, पगड़ियों की लाइन लग जाती है, 150 पगड़ियाँ आपके सर पर रखी जाती हैं सम्मान के रूप में एक गाँव के अंदर। ये कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी आपने? इतना प्यार, प्रेम, समर्थन कैसे मिल रहा है? वो देखो आप, जलेबियाँ बट रही हैं, पहली बार देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी जलेबियाँ, 2-2 किलो की एक जलेबी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव का कि इन्होंने आज, मैं समझता हूँ कि दिवाली होली से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार आज मनाया। और ये कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति का मैं समझता हूँ एक बदलाव है। जहाँ राजनीति के एक सेवा भाव का माध्यम है, लोग उसका जो बिजनेस बनाते हैं, उसको मैं समझता हूँ कि आज एक बदलाव की लहर हल्का लोहारू ने शुरुआत की है। तो क्या मान के लिए, कल बीजेपी की रैली थी, मुख्यमंत्री आए हुए थे नायब सिंह सैनी, फिलहाल के जो मंत्री थे सरकार में, उन्होंने अपनी जो है ताकत दिखाया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसके मुकाबले आपके कार्यक्रम हाँ गांव के देखते हैं, तो क्या मानते हैं, किसका माहौल माने? बीजेपी माने, बीजेपी के मंत्री रह चुके, पूरी ताकत उनके पास है, एक तरफ आप लोग लगे हुए हैं। वो शक्ति प्रदर्शन था और ये एक जन भावना है, ये दिल से दिया हुआ। इन माताओं को और इन कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली बहन बेटियों को ये कोई घर से ऐसे ज़बरदस्ती नहीं आती, ये मन से आते हैं। और वो भी चाहे कितना भी टाइम, कई बार होता है कि बेटा मैं तो है ना सुबह निकल आए थे घर से, अभी खाना ही नहीं बना, बोला आज का तो व्रत होगा। तो इतना मैं समझता हूँ कि इतना कहीं नहीं मिलेगा। ये तो एक मन का प्यार है और ये प्यार आज आप देख ही रहे हो पूरे गांव का, और वो भी 36 बिरादरी की। 10 बजे का कार्यक्रम था, 2 बज चुके हैं, लोग मेरे ख्याल से पिछले 2 घंटे से तो आपका वेट कर रहे थे कि भटिया साहब आएंगे। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से आपको पूरे काफिले के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, ज़बरदस्त मान सम्मान के साथ आपको लाया गया। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे, जैसे बरसात का इंतजार करते हैं किसान कि बरसात होगी और फसल खिलेगी, वैसे आपका मी की तरफ। आप एक बार गाँव वालों से भी पूछ के देखो भाई किस तरह से इन्होंने तैयारी की है।
नमस्कार जी, हरियाणा जो आपका हमारा जो संजय है ना भाई फटिया के प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन लोहारू की जनता ने टिकट दे दिए भाई साहब को। हम जिताएंगे, खुला जिताएंगे। ये इस बार का भाई दानवीर कहीं मिलने का नहीं है, समझा। और यह सरकार तो भट्ठा बैठा दी हमारे 10 साल में। अरे तो छोटे कि मैं कल भी रैली थी, कल भी कह रहे थे कि लोहारू के लिए इतना कर दिया, किसी ने किया ही नहीं। लोहार की खराब मट्टी कर दी मारा छोरो, 1-4 साल पहले लगे तो भाई उन ज्वाइन को जी ने क्या कर दियो लोहार खातर पानी पीने खातर का पानी ले दियो। मार तो 2 से 32 साल हो गांव बसी ये बताए तो भाई गांव से कौन मरे खड़ दिया कड़ा आगे पानी कड़ से इस बार भाई हमारा एक लड़को तो 10 नहीं कोई बात से % था, उसका नंबर ही नहीं आया। हाँ तो क्या मानने दिल से राजवीर फटिया के साथ? दिल से फटिया, मेरी बात छोड़ो, दिल से यह है राजवीर फटिया टिकट तो मिल गई तो जामनी जब्त। क्या कहेंगे ये, मतलब लोगों का साफ कहना है कि टिकट मिल गई तो जमानत जब्त है। बिल्कुल जब्त होगी। ये इनकी मन की बात है, और मन से जो शब्द निकलता है ना वो मैं समझता हूँ कि वो सच्चाई का एक वो है। फटी साहब, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा। कल जिस तरीके से बड़ी जनसभा थी बीजेपी की भी, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए कि पिछले 10 साल में भाजपा का राज जब से आया है तब से ऐसा काम हुआ है कि आज तक किसी भी सरकार नहीं करवा पाई। लोहारू में ऐसा काम हुआ आज तक कोई नहीं करवा पाया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये जो झूठ का गड़ा था ये फूट चुका है और जनता सब समझ चुकी है। इतना बावड़ा कोई नहीं है कि वो समझता ना हो। 10 साल लगातार उनको जो समय दिया है वो कहने की बात नहीं है, सबको पता है इन्होंने क्या वायदे किए थे। जो प्रदेश की जो हालात थी जब कांग्रेस पार्टी का राज था, 10 साल आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और जो ये प्रदेश नंबर 1 पे होता था रोजगार के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, निवेश के मामले में, आज जो प्रदेश की जो हालात है वो आप लोग देख रहे हो। बेरोजगारी का जो आलम है आप लोग देख रहे हो। जो कच्ची नौकरियां अगर इस प्रदेश में पहली बार कोई लेकर के आया है, जो कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी आज 12, 15, 18 हज़ार रुपये में नौकरी करने को जो मजबूर इन लोगों ने किया है, कच्ची भर्तियां जो की हैं, तो वो तमाम बातें सामने। किसान की जो बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया, तो ये सब मुद्दे थे, एक भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो आज जो बदलाव का मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लहर चल चुकी है, और आने वाली जो सरकार होगी वो कांग्रेस पार्टी की होगी, आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जी, जेपी दलाल कहते हैं कि इनकी अगर सरकार बन भी जाती है तो 6 महीने भी नहीं पकड़ेगी, गिरा देंगे सरकार। ये अपना आप में एक घमंड वाली बात है, और मैं समझता हूँ कि ये जो समाज है, बड़े बड़े जेपी दलाल का तो कोई ब्योंत ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को ठीक करने का काम ये हमारा समाज करता है। तो इस तरह का उसका बोलना मैं समझता हूँ कि एक संवैधानिक पद है, उसको बड़े सोच समझ करके बोलना चाहिए। लेकिन ये घमंड का जो बात आज लोग ये करते हैं, जो कि अपनी मनमानी वाली बात होगी, फिर प्रजातंत्र प्रणाली का कहाँ मतलब रह गया? फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, फिर तो अपना जो चल रही है अपना चलाओ। जी, अपनी गद्दी पर बैठे रहे, चुनाव ना करवावे। बाजरा पैदा करता है जमींदार करता है, टमाटर पैदा करता है तो जमींदार, कोई भी चीज़ जो जमींदार से पैदा होती है। हमें बेचा ना जाए टेम पर मार दो तो साधन तो सही को नहीं, काट लिया खेत में बेचनी पड़ेगी। हमारा टमाटर 3 रुपये किलो 5 रुपये किलो में बिक गया, अरे वह अड्डानी अब्बानी वाले स्टॉक करके नहीं मामला 80 रुपये किलो देना। एक मिनट वो 80 रुपये किलो देना है। हमारा प्याज तो 5 रुपये किलो 4 रुपये किलो चले गए, और आज 80 रुपये 90 रुपये किलो प्याज बिकना रहा है। वो है तो हमारा जो संसाधन को हम डटा क्या थे, ये तो बटे उडाट लिए, स्टॉक बना लिए, ऐसी कारखाना लगा ली कि मैं कर ली, क्योंकि पैसा वाली सरकार है। तो गरीब का साथी है राजवीर, बहन बेटियां ने पढ़ाने ला रहे से आज 40 चलने ला रही, एक बस चला के दिखा दे कोई, एक बस और कितना स्कूल खोद रखा। नहीं, आपके मंत्री हैं वो तो कहते कि हमने बड़ी रोडवेज चलाई, सरकार की चला रखी। मंत्री आपको करते हैं 1 रुपये है कि नहीं चली? एक का कौन चली ने, प्राइवेट चल रहे हैं सारी। यूं का साहब मस्पी लिया एक नायक नहीं 51,000 रुपया देगो। काली जुआर, धोली जुआर, पीड़ी जुआर, कौन की मस्पी? काली जुआर जाने को नहीं कोई, वो किसी पीड़ी जुआर माई देखेड़ी है, यानी बहकाने का काम, बहकाना काम कर रहे हैं। बस लगा रखी हैं, उनमें अभी भी लड़कियों के सरकारी पास बना रहे हैं। और भाई राजवीर फटिया ने 40 बस लगा रखी है, निःशुल्क लड़कियों को गांव में लेके आती हैं और घर के छोड़ के जाती हैं और वापसी कॉलेज के अंदर जाती हैं। एक भाई साहब ने सिंगाड़ी के अंदर स्कूल खोल रखा है निःशुल्क, कोई मतलब पैसे नहीं लग रहे। भाई दानवीर गौशाला में भी बहुत दान दे रहे हैं।
में भी दान दे समाज से भी आती है गामा भाई। में हम पहले सबसे पहले हम आपके बड़े धन्यवादी हैं जो आप हमारे गांव में आके और 24 आए। ये गांव बहुत पुराने समय से कांग्रेसी है। यहाँ हरदेश आए थे तो सबसे पहले इलेक्शन लड़ा, कुआं उन्होंने बनवाया, स्कूल मेरे गांव में कांग्रेस ने बनवाया, डाकखाना मेरे गांव में कांग्रेस ने बनवाया। हम सभी कांग्रेसी हैं और जब कांग्रेस आई हमने बहुत बहुमत से जिताया। आज आपका गांव जैसा माहौल देखा किसी नेता का शायद ही देखने को मिलेगा। पूरा गांव मतलब पंडाल में पहुंच गया, मंदिर के सामने पहुंच गया। ये तो पहले दिन ये आए थे, इनने क्या कहा था गांव में क्यों उस टाइम नहीं थे वहाँ। जब भी ये वीडियो बनाया था हमने बताया बदलाव क्यों आता है। बदलाव इसलिए आता है कि हम पापी से नहीं डरते, पाप से डरते हैं। पापी है पाप करेगा, हम दूसरा आदमी ले आएंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी। खाएगा थोड़ा ही, अगर अच्छा काम करेगा तो ये रहेंगे, न्याऊ करेगा तो इस तरह ये ज़ाहिर है। मैंने पहले दफ़ा इसको जब टिकट दी थी तो यही कहा था मन से कि भाई 12 उत बड़म बगैर 13 घुसकानी का। देखो मुझे तो वो सेध गया, मुझे क्यों सेध गया पता नहीं कितने आदमियों को सेध गया। हमारा कोई काम की बात नहीं है उसकी क्योंकि दिल दिया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। इसके भाई के प्रति प्रेम है, भावना है, इसलिए मत इस बात को। फटे साहब क्या कहोगे, इतना प्यार प्रेम मतलब एक घर के सदस्य की तरह आपको यहाँ पे मान सम्मान। इसका कोई वो है ना शब्द नहीं है। इनके दिल में जो है भावना जो होती है ना दिल की, वो अपनी बात बता रहे हैं, तो इसको रोका नहीं जाता। तो आज जब सुबह घर से चले तो सोचा था कि इतना भव्य कार्यक्रम मोड़का गांव में गांव के लोग आप कर, वो तो मेरा विश्वास था। विश्वास जब इतना परिवार में हर रोज का कार्यक्रम, अभी आप अगले गांव में जाओगे, बिदनोई में जब जाओगे जब पता लग जाएगा। बीजेपी तो भाई साहब वो सरकार है, नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है। डके तो सारे कुल को ढकले, नहीं तो नंगी की नंगी है। तो ये जो गांव के लोग हैं और कहीं ना कहीं पीड़ा है, दुख है पिछले 10 सालों से इनको, जो दुख अब जो है एक आग बनकर बरस रहा है क्योंकि चुनाव आ चुका है और कहीं ना कहीं लगता अभी तो आपको शुरुआत हुई है, अभी और 2 दिन बाद देखना पूरा अभी बाकी है। हाँ, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है अभी। लिखट के आऊँ। हाँ जो बिल में लिखट रहा है ना, अभी फिल्म बाकी है, तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। पिक्चर तो बाकी रह रही है अभी तो। दावेदार बहुत है लेकिन आप जैसा सम्मान सक्रिय है नहीं है। वो सबका हक है, दावेदार तो होते ही हैं, तो सबका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ गाँव के लोग कह रहे थे ये हमारे लिए एक दूसरे कृष्ण भगवान है। अच्छा काम कर रहे हैं लड़कियों के लिए। हमारी बेटी जो स्कूल में जाती थी वो घर बैठ गई थी, वो राजवीर फटे की बसें चलती हैं, चलने के बाद वो घर बैठी हुई लड़की दोबारा कॉलेज में चलने लग गई, जाने लग गई। गरीब लोगों की लड़कियां जब घर में बैठ गई थी डर भय की तरफ से, वो आज भी हमारी लड़कियां हैं वो स्कूल में दोबारा जाने लग गई। ये राजवीर फटिया का हमारे लिए सौभाग्य है। जी जी। अच्छा प्रधान जी क्या कहेंगे, आज राजवीर फटिया को पगड़ी उड़ाई आपने गांव की तरफ से, खाप की तरफ से, इतना प्यार प्रेम इतना मान सम्मान एक नेता के प्रति आज आपके गांव में देखने नेता लायक है और पब्लिक की तरफ देखता है, सुनाई करता है, गरीब आदमी की सहायता करता है। और जो मान लिया जैसे इसका खर्चा 40 बस चले, जिस पर ड्राइवर कंडक्टर तेल वो लगा है, बस का भी कम से कम 45 लाख लग गया वहाँ सेवा करे सबकी। इसलिए लोग चाहते हैं हर कोई किसी का तकलीफ हो राजवीर फटिया बताओ बोल भाई। आज जो प्यार दिखे तो किमें अलग ही था, अलग खुश हो रहे हैं लोग। टिकट तो मिल गई बोले बहुत मेन चीज ये बीजेपी वाला 5 साल से दल्ला हमारे गाँव में अंत पंडो छूटा। अंत किसा पंडो छूट गया। दावेदार तो और भी बहुत है कांग्रेस के, 14 दावेदार लोग वो तो दुनिया अंडा है उसको। टिकट तो 90 हैं, कोई 400 आदमी है ना, इसको मिला टिकट। लोहारू से किसको मानने ये दिए है जमा मन में बस गया भाई। आप मैं सारे जहाँ बाण और राजवीर का फटिए हर एक जगह, हर गांव में जाओ आप, बाहर दूसरे गांव में भी जाओगे बिना अल्लाह खान काशी गाँव विद्वान आगे जाओ, सभी ये कहा यह बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में काम बिगाड़ो करे कुछ नहीं करे, कोई चीज भी नहीं करी। हमारे 2 दिन हो गए खारो पानी आओ है, उनकी रैली हुई पाछे गर्मी में रैली, गर्मी में 1 दिन हो गए पानी आंधी खारो पानी आओ है। और मोरकम 5 दिन हो गया खारो पानी दिए यार खर्चा है। राजवीर फटिया खतर इतना प्रेम किस तरह है, इतना भाईचारा है, भाईचारा बढ़िया बढ़िया कोई चीज को नहीं उनको भाईचारा। तेरा हल्का दिन हाथ को लगन दे उनको 50 घंटे पाऊँ पाड़ ना ले आदमी की पार्टियाँ करें के इस तरह रह वो तो
भाई राजवीर फटिया आता लायक आदमी है, हर आदमी समस्या देखे और बच्चों की समझो। और गांव की कोई गांव की ऐसी बात होता है, 10 लाख रुपया लगे, गाँव वाला कह हो तुम करो तो कराओ, सरकार तो कराओ, सरकार तो ना बना तो मैं करूँ। प्रधान जी लोहारू तो ठीक है, आपने कह दिया कि टिकट मिल जाएगी, गाड़ी भी पार लिकट जी। मोर का गांव में क्या माहौल है आज का? डंगरी एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, मौज ही मौज है गाँव मोर का गाँव में। तो आज प्रोग्राम किसका था? भाई राजवीर फटिया का। राजवीर फटिया मिले हो आप भी? मिले हो? हाँ। अड्डे पे मिले थे। अड्डे पे साइकिल पे गए थे ये बालक, साइकिल ले लेके गए थे। मिला था भाई। सारा बच्चा साथ था, ये जितना बच्चा था ये सारा साथ था। तो उम्र कितनी होगी? उम्र होगी 70 साल। 70 साल। कई नेता देखे हैं, कई विधायक बनाया है, इनका क्या ढंग है? क्या हो? कच्चा काटो, जम्मा कच्चा काटो। सच्ची बता दो, राजवीर भी गए हो? हैं? राजवीर गयो तो राजवीर कर गयो, आड़े से राजवीर गयो करे। अरे वाह भाई वाह प्रधान जी, तू गयो गयो करे, जम्मा काट दे, हमें बैठे हो। हाँ राजवीर खुद जा 21, 22, 23 को मारो मुआवजा खा गयो है। और हमारा डटरा बिजली का कलेक्शन बढ़ाया, 5-6 साल हुई, 4-5 लाख जमींदार के लिए। और कंपनी की मोटर मंगाई, उनको बिल दे के आओ पहले, वह दे दिया। तो ये उम्मीद किसता है? कौन मेरी बात सुने, 70,000 में तो वह मोटर हुए, जैसे हमें 30-35 में लिया, रात बोला हमारे वह क्यों लिया, अरबी मुखा क्यों मारो ले गयो। ये उम्मीद किसता? कौन करेगा काम? कौन? कांग्रेस करेगी, और हमारा हल्का राजवीर फटियो करेगा जी। ये करेंगे हमारा हैं, ये सच्चा रहेगा ना तो सच्चा है काम। 1 तारीख ने फिर 1 तारीख नो हाथ पर लग गई मोर, कहीं लड़की बात करे। हाँ जी। नीचे राजवीर होगा, ऊपर उड्डा होगा, और फिर चाहिए कि ऊपर होगा राहुल गांधी, बता फिर ओके बड़ा काम सारा बनेगा, आराम भी बरसेगा। और बोल तो पंडा छूट जाओगा, जेपी दला तो छूट जाओगा। फिर भी मंत्री रह लिया 5 साल। घुसखानी खाला ना, कौन सी घुसखानी खाला मंत्री ने? कोई दबदबा नहीं है मंत्री का। आज दबदबा मार के वो बोल रही जाको कि को मैं के बोले बेरो को नहीं हमने के बोले तो कहीं लुगाई बाजी, कहीं छोरी बाजी की छोरी खतर यार। वो एक साइकिल कौन दिक्कत का भाई, सिंगाड़ी में रैली कौन करवाई कटर की? घमंड होगा वो, घमंड उधर जाओ कार्यकर्ता मीटिंग में क्या ये बोला कि भाई मैं मतलब क्या ना सर अपनी जब 50% सरकार आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगी तो नहीं अपना ऊपर आदमी बैठे हैं मोदी कर लेगा, नहीं उसने तोड़ मरोड़ के अपनी उल्टी फेर लिया। तो ऐसे थोड़ी जो हम लोग वोट गिरेंगे हाथ के निशान पे, तो न्यू तो फिर कोई एमएलए खड़ा था के खरीद की के करे, ये नहीं होंगे। 5 साल में वोट गिरते हैं हमारा विकास करने के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वोट गिर दिया और हमने कोई खरीद ले जाओगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। कितनी सच्ची बात सर, नु का राजवीर की टिकट पक्की होगी? राजवीर की 100 की 100 पक्की हो रही है, 1% भी कट को नहीं, 100 की 100 है। राहुल गांधी के ने पैदल यात्रा में राजवीर फटिया भाई को टिकट दे दी है। टिकट जनता के ना, जनता या देखी कौन के पत्रकार भाई लांबा साहब, यहाँ देखिए आपने, ये पब्लिक वोट करेगी वो जीतेगा, ये पब्लिक बनाती है टिकट। तो मोरका में तो फिर नू मानना कि एक तरफा माहौल बिल्कुल है। हमारे गांव में लोकसभा में रावदान सिंह ये रुक थोकड़ा को मारला हल्का कौन तो 350 वोटा जीता है सामी। हाँ 297 वोटों से रावदान सिंह को मोरका गांव ने जिताया है, और अब की बार 350 प्लस है। 3 आख कौन बने 99 98 रहेगा 100 कौन जा बीजेपी का। हाँ 30 कौन जा। वाह जी वाह। तो आज मेरे ख्याल से घर पे तो कोई आदमी बचा ही नहीं होगा। आप लांबा साहब आप देख रहे थे, आपके सामने जनानी सुबह 9 बजे से बैठी, आप तो 10 साढ़े 10 बजे करीब आए हो। आप तो फटिया साहब आने के बाद आए हो। लुगाई 9 बजे की आज तो घास लियावण भी खोल गई, आज तो जन्माष्टमी। और फिर गांव मोरका ने जलेबियों का प्रोग्राम कर रखा था, पूरे जलेबी खा के गई आपके सामने, और सारा मीठा काम करके सारा सौदा मीठा कर दिया। और पूरा एक तरफी गांव है। हमारे गांव से 350 प्लस वोट लेके जाएगा राजवीर फटिया की टिकट मिलती है तो बिल्कुल 100%। हमें तो जीत के काटा हमारे गांव से, जीत के। हाँ बिल्कुल जीत के काटा। हाँ बिल्कुल जीत फुल बहुमत से जीत के, कम से कम भी 900 950 वोट क्लियर इसी का होगा। तो एक तरफा दिल पादर की बता दो कति दिल तो 700 सारा दिल से भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा
चौटाला का वोट एक तरफी होया करता गैर ना लगाना हमें 45 वोटा जीत गई काटी छत्ती को त्रिकोणी कांग्रेस में दलाल लड़ रहा है तो अरे वो न्यू वोट आ करनी से कांग्रेस बस कांग्रेस का बस है मारला न्यूको का न्यूज है अलकाड़ा 45 वोटा जिताई काटी थी हमें वो न्यूका का न्यू फर्टिया का। हाँ अब की बार इन लोग का जेजेपी का जनाधार नहीं है, वो सभी वोट राजवीर फर्टिया को लग गए हैं। तो आज मोरका गांव में मौजूद थे, पीछे दिखा दीजिए विनय सिंधु को कहूंगा, राजवीर फर्टिया का सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह गांव मोरका, 100 से ज्यादा पगड़ियां, 2 से 5 किलोमीटर लंबा काफिला, और लोग जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब राजवीर फर्टिया पहुंचे। राजवीर फर्टिया पहुंचे और इतना जबरदस्त जन समर्थन, शायद ही किसी नेता की मोरका गांव में ऐसी जनसभा पहले हुई हो। गांव में कोई घर पर व्यक्ति शायद ही बचा हो, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला, सभी जो है पंडाल में मौजूद थे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, राजवीर फर्टिया से बातचीत करवाई, लोगों से बातचीत करवाई। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।